जो मेरी सारी जिंदगी का मिशन है, जो सबके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है, जिसका वो मजाक उड़ाते हैं, वही मेरी जिंदगी का मकसद और मिशन है। कहते हैं ये गजवा हिंद करना चाहता है। मैं कहता हूं अल्लाह करे हमारे यहाँ मोदी पैदा हो यार, नरसिम्हा राव पैदा हो जाए हमारे यहाँ, मनमोहन सिंह का पैदा हो जाए, जो अपनी कौम से मुखलिस हो। हम एक ऐसे दौर में बस रहे हैं कि जब ये पूरी मुसलमान उम्मत गुलामी के दौर से गुजर रही है, जिल्लत और रुसवाई के दौर से गुजर रही है। वो अपनी कौम से बहुत मुखलिस लोग हैं। मैं हिंदू को जितना मुखलिस समझता हूं ना अपनी मट्टी से, अपनी कौम से, मैं इस सब कॉन्टिनेंट में चीन के अलावा किसी को नहीं समझता कि उनके करीब। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि काश पटेल जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के जो FBI के डायरेक्टर थे, उनको सेनेट ने कंफर्म कर दिया। मेरी उम्र अहमद 61 ईयर्स है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ। पाकिस्तान में लोग रिटायरमेंट पे चले जाते हैं 60 के बाद। आई एम 61 राइट नाउ, और मुझे इस बात का बहुत जोर से एहसास है कि मेरे पास अब आगे थोड़ा टाइम रह गया है। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों से क्या सबक सीखना चाहिए? हुब्बुल वतनी, मट्टी से मोहब्बत और एक कौम होना। अब अगर आप देखें तो ये इनकी जो पोजीशन है काश पटेल की, ये पूरी की पूरी एजेंसी को हिला देंगे। इंडियन बैकग्राउंड का बंदा है। देखें यहाँ पे दो चीजें हैं। कोई मुसलमान क़यादत नहीं नजर आ रही, कोई मुसलमान फौज नहीं उठ रही सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत करने के लिए। तो कम से कम जो वक्त मेरे पास है उसको तो मैं इस ड्यूटी में खर्च करूं ना। मुझे नहीं मालूम मेरे पास अब आगे कितना टाइम है। भाई, द एंटायर अमेरिकन डीप स्टेट इज अ फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अ फ्रेंड ऑफ द इंडिया, और दे आर इंडियन ओरिजिन, और दे आर दे आर इनटू दिस गेम। जय हिंद दोस्तों। यूं तो आपने कई बार पाकिस्तानी पत्रकारों को सुना होगा कि काश हमारा PM भी नरेंद्र मोदी जैसा होता, कोई नरेंद्र मोदी जैसा लीडर पाकिस्तान में पैदा होता जो पाकिस्तान की दिशा और दशा बदलने में मदद करता। इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तान और लाल टोपी क्या डिस्कस कर रहा है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक इस वक्त जो हम देखते हैं वर्ल्ड स्टेज पे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट इज मोदी जी, उन्हें आप कैसा देखते हैं? देखें, वो अपनी कौम के लिए तो हीरो है, ठीक है, राइट। अगर किसी फिल्म का विलन आपको इतना बुरा लगे कि आप उसे गालियां दें तो समझो वो बेहतरीन अदाकार है। अच्छा, ठीक है। नूरी नथ तो जो था वो मोले जट से ज्यादा पॉपुलर हुआ। जी जी। ठीक है। गब्बर सिंह आज भी वो है विलन, लेकिन हीरो के तौर पे याद किया जाता है। ठीक है। तो कुछ करैक्टर होते हैं जो अपनी कौम के लिए बड़े। मैं कहता हूं अल्लाह करे हमारे यहाँ मोदी पैदा हो यार, नरसिम्हा राव पैदा हो जाए हमारे यहाँ, मनमोहन सिंह का पैदा हो जाए, जो अपनी कौम से मुखलिस हो। ठीक है। वो भाई उसने उनकी इकोनॉमी को कहां से कहां लेके उठा के, राइट, ठीक है। आज मैं देख रहा था उनका वो एक छोटी सी जो कंपनी है ना, वो हर्बल वगैरह की, उसकी जो क्या कहते हैं वो है ना ग्रोथ, वो हमारे पाकिस्तान के टोटल मल्टीनेशनल कंपनियों के तमाम उससे ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन दे आर वेरी वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ ठीक है ना, इसमें दुनिया में रोटी जो है ना, अल्लाह, उसका कानून, नमाज, रोजा, ये सब चीजें हमारा पर्सनल मैटर है विद अल्लाह, राइट, ठीक है। लेकिन वो जो फुकरा हैं वो ये कहते हैं कि रोटी ईमान का छठा जुज़ है, ठीक है। रोटी इज अ कंप्लीट पैकेज, ठीक है। तो जब इंडियन में उन्हें अगर वहां पे इज्जत से रोटी मिल रही होगी तो उन्हें इससे मैटर नहीं कर रहा। मकबूजा कश्मीर में जो उन्होंने अब डिजाइन किया है वो ये कि वहां के लोगों को इतनी फैसिलिटेट किया जाए कि वो कहें कि यही आजादी है। बिल्कुल, आई एग्री साहब। इंडिया ने इसी तरह ये आजादी के लिए एक सॉफ्ट पावर का इमेज भी दिया हुआ है, बॉलीवुड, म्यूजिक, एक इंक्लूसिव सा इमेज दिया हुआ है। पाकिस्तान के पास ऐसा क्यों नहीं? देखें उन्होंने क्या इमेज किया, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ठीक है, सुनील दत्त, वो भी मुसलमान ही है ऑलमोस्ट वालदा की तरफ से, ठीक है। उसका जो अंदर खाते पता चलता है वो मोहम्मद रफ़ी, ठीक है, मधुबाला, दिलीप कुमार, तबस्सुम ज़ैदी, तब्बू, ठीक है। उन्होंने एक दानिस्ता किया, या उनमें टैलेंट था, लेकिन उन्होंने क्या फेस बनाया अपना, मुसलमान है छाए हुए। शाहरुख खान वो एक देवमालाई किरदार हो गया उनका, ठीक है। अमिताभ बच्चन था,
किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ ठीक है। बॉलीवुड। सो हमने क्या किया, शबनम को रेप किया, शबनम मुल्क छोड़ के चली गई। ठीक है, रोबन घोष जैसा खूबसूरत म्यूजिशियन, ऐसी ऐसी सॉफ्ट म्यूजिक उसने दी कि मैं क्या बताऊं आपको, छोड़ गया मुल्क। ठीक है, आप क्या करते हैं, किस तरह आप चीजों को, एक तो हमने हर चीज में तड़का लगाने ही लगाना है मजहब का। मेरी उम्र अहमद 61 ईयर्स है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ। पाकिस्तान में लोग रिटायरमेंट पे चले जाते हैं 60 के बाद। आई एम 61 राइट नाउ, और मुझे इस बात का बहुत जोर से एहसास है कि मेरे पास अब आगे थोड़ा टाइम रह गया है, और इस बात का बहुत जोर से एहसास है कि सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत बहुत तकलीफ में है। अभी हमने बहुत ड्यूटी करनी है। इस उम्मत की हिफाजत करने वाला हमें इस दुनिया में नजर नहीं आ रहा। कोई मुसलमान क़यादत नहीं नजर आ रही, कोई मुसलमान फौज नहीं उठ रही सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत करने के लिए। तो कम से कम जो वक्त मेरे पास है उसको तो मैं इस ड्यूटी में खर्च करूं ना। मुझे नहीं मालूम मेरे पास अब आगे कितना टाइम है, मगर गज़वा हिंद तो अल्लाह ने हमें दरवाजे पे दिया हुआ है। यह वो गज़वा है जिसकी ख्वाहिश सहाबा कराम ने फरमाई। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया था कि मैं अपना सारा माल कुर्बान करके इस गज़वे में शामिल हो जाऊंगा, और जब मैं यहां से पलटूंगा तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाऊंगा। तो यार, अगर हम उस दौर में पैदा हो गए हैं कि जब अल्लाह ये सादत हमें तोहफे में रख के पेश कर रहा है कि लो तुम्हारे नसीब में मैंने ये लिखी हुई, इस पाकिस्तानी कौम और इस पाक फौज के नसीब में, तो वो कौन सा बदनसीब होगा जो उस फैज को लेने की ख्वाहिश न करे जिसको लेने की ख्वाहिश हजरत अबू हुरैरा और दीगर सहाबा कराम ने फरमाई थी। हमारे दरवाजे पे गज़वा हिंद रखा हुआ है। आज हम उस वक्त में हैं कि जब जिस तरह सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में मस्जिद अक्सा यहूदियों और ईसाइयों के कब्जे में थी, मस्जिद अक्सा को आजाद कराना उस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मिशन और ड्यूटी थी, और सारे खुशनसीब मुसलमान पूरी दुनिया के सलाहुद्दीन अयूबी के परचम तले जमा हो गए थे। पूरी मुसलमान दुनिया आज सलाहुद्दीन अयूबी को सैयदी रसूलुल्लाह का इतना बड़ा मुजाहिद क्यों कहती है कि उसने क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहां तक कि जब उनका जनाजा हुआ तो जनाजे के पैसे नहीं थे, दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके उनका जनाजा खरीद, कफन दफन का बंदोबस्त किया। सुल्तान ने अपनी सारी जिंदगी सब कुछ जो उनके पास था वो अल्लाह के रसूल की ड्यूटी में सर्फ कर दिया, मस्जिद अक्सा आजाद करा दी। उनको आप पागल कहेंगे, मजनून कहेंगे कि सुल्तान होते हुए भी इतना गरीब और मिस्कीन कि सब कुछ कुर्बान कर दिया, और एक मकसद जिस पे उसने जिंदगी गुजारी कि मैंने क़िबला अव्वल की हिफाजत करनी है, उसको आजाद कराना। 900 साल सहाबा कराम, आज ये मेरा मजाक उड़ाते हैं ना कि हर वक्त कुस्तुनतुनिया आजाद कराने की बात करता है, गज़वा हिंद की बात करता है। असल में ये सब अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम बदतरीन मुनाफिक हैं। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी पत्रकारों को सुना और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। जिस तरह से लाल टोपी कह रहा है कि आज पूरा मुसलमान, बोले तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही अपने आप को आले दर्जे का मुसलमान कहते हैं, यह पूरी दुनिया में जलालत की जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों पाकिस्तानियों को आज दुनिया लात मारकर निकाल रही है? यूएई ने वीजे बंद कर दिए हैं, सऊदी ने वीजे कम कर दिए हैं, लगातार मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान से कन्नी काट रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, और मुस्लिम ममालिक उम्मा के लीडर्स सऊदी अरब, कतर, यूएई सभी को भारत के करीब आता देख पाकिस्तानियों की अच्छे से जली भी है, और उनको समझ आ चुका है कि हम जो काफिर या फिर भारत को अपना दुश्मन कहते थे, उसी का रिजल्ट आज हमें दिख रहा है। आज भारत के नरेंद्र मोदी, बोले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज पाकिस्तान में कोई भी एक पैसा नहीं लगाना चाहता, या फिर कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टर बचा ही नहीं है। जो बिजनेसमैन है उनको भी इतना परेशान किया जाता है कि वह अपना बिजनेस समेटकर दुनिया के किसी और देश में बिजनेस करने चले जाते हैं। ऐसा ही वहां के वर्कर्स का हो रहा है, और ऐसे में पाकिस्तानी पत्रकारों का कहना कि काश हमारे यहां नरेंद्र मोदी जैसा लीडर पैदा होता, मनमोहन जैसा देशभक्त पैदा होता, तो ये सब चीजें पाकिस्तान में अब उनको समझ आ रही हैं। लेकिन काफिर करने वाला पाकिस्तान आज क्यों काफिरों की ही मन्नतें मांग रहा है?
आपको क्या लगा, आप क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान को भारत से ट्रेड करना चाहिए या फिर भारत पाकिस्तान से ट्रेड करने के इच्छुक है? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय